नमस्कार आदाब दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से लगातार विवाद चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। उसका वीडियो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इजराइल है वो लगातार फिलिस्तीन के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, वहीं जवाबी कार्रवाई अब हमास की तरफ से शुरू कर दी गई है। जिसके बाद आप देख सकते हैं ये इजराइल से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हमास की कार्रवाई के बाद इस तरह से इजराइल का एक शहर है अवीव यफो, यहां पर अफरा तफरी मची है और यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है हमला की खबर सामने आ रही है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे, ये पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ फिलिस्तीन इजराइल के बीच चल रहे विवाद को करके यूनाइटेड नेशन की तरफ से बड़ी खबर है। यूनाइटेड नेशन ने भी अब इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये भी आपको बताएंगे। तीसरा अपडेट ये है कि गाजा में जो पत्रकार लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से चौंकाने वाला जो है यहां पर खुलासा किया गया है। गाजा पट्टी में जो जुल्म किया जा रहा है उस पर पत्रकारों की तरफ से खुलासा हुआ है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरी एक और बड़ी खबर आ रही है। ये जो बाबा की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस बाबा को महिलाओं के साथ हैवानियत करने के मामले में पकड़ा गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये बाबा है कौन और ये किस तरह से महिलाओं को निशाना बना रहा था। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बिहार से, जहां पर बताया जा रहा है कि एक और ट्रेन डिरेल हो गई है, जिसकी वजह से अब तक मेरे पास जो जानकारी वो ये है कि 5 से करीब लोग इसमें मतलब जो है खत्म हो गए, यानी कि उनको लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो इजराइल से सामने आ रहा है, जहां पर अब हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर एक बार फिर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं। खबर यह है कि इजराइल के शहर तेल अवीव, यफो और अस्कलन, अशदोद के अंदर फिर एक बार मिसाइल छोड़ी गई है, जिसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल है वो आपके सामने है। ये अपने आप में चौंकाने वाला वीडियो इजराइल के एक शहर से सामने आ रहा है। यानी कि जो धमकी हमास की तरफ से इजराइल को दी गई थी, उस धमकी के बावजूद भी इजराइल लगातार जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा था उसको लेकर के अब मतलब हमास की तरफ से यह रिटेलिएट किया गया है। इसी के साथ साथ दूसरा एक और अपडेट है। आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी में हालात किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबर यह सामने आ रही है कि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल मस्जिदों को और रेफ्यूजी कैंप्स को और जहां पर लोग रहते हैं, मतलब रिहायशी इलाकों में जहां पर बेकसूर लोग रहते हैं, उनको निशाना बनाना शुरू कर चुका है। जिसके बाद अपडेट यह आ रही है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से यह कहा गया है कि जिस तरह से इजराइल लगातार और टोटली मतलब फिलिस्तीन को, गाजा पट्टी को ब्लॉक कर चुका है, वो ह्यूमन राइट्स कानून का उल्लंघन है, यह कहा गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। आप देख सकते हैं द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ सेज इजराइल टोटल सीज ऑफ गाजा जो है डिप्राइविंग सिविलियंस ऑफ गुड जो है एसेंशियल फॉर सर्वाइवल इज बैंड अंडर इंटरनेशनल लॉ। यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है इजराइल। और जिस तरह से गाजा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, वहां पर पानी, तेल और लाइट को पूरी तरह से गुल कर दिया गया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की तरफ से यह बयान आया है। और साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन ने क्या कुछ कहा है आप देख सकते हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। वैसे आप देख रहे होंगे जो लोग इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं उनको यह चीजें देखनी चाहिए कि इजराइल किस तरह से जुल्म कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और अपडेट है, आप देख सकते हैं गाजा पट्टी में जो जर्नलिस्ट वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। आप इस खबर को देखिए। मैं गाजा शहर में हूं, हमारे पास पानी, भोजन, बिजली, इंटरनेट नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा ट्वीट कर पाऊंगा या नहीं। इसके अलावा इजराइल की बमबारी भी जारी है। तरेक एस हज्जाज जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से यह ट्वीट करके जानकारी दी गई है। तो यह अपने आप में काफी अहम जानकारी है जो कि गाजा से पत्रकार भेज रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें
ना तो यूरोपियन देशों को दिख रही है, ना अमेरिका को दिख रहा है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो लोगों की जिंदगियों के लिए बहुत काम करता है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाजा के अंदर इजराइल जुल्म कर रहा है, लेकिन उस जुल्मी मुल्क के साथ अमेरिका किस तरह से खड़ा हुआ है आप देख रहे होंगे। खैर, हमास ने अगर कुछ किया है या दूसरे संगठनों ने कुछ किया है आपके साथ, तो आप उनसे बदला लीजिए, ना कि बेकसूर पब्लिक को आप परेशान करिए, उनको इस तरह से खत्म करिए। ये आपका राइट नहीं है। ये लगातार मतलब जो यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है, तमाम मुल्क भी कह रहे हैं, उसके बावजूद भी गाजा में इजराइल किस तरह से क्या कर रहा है, ये खबर आपके सामने है। खैर, अब बात करते हैं दोस्तों, एक और बाबा यहां पर पकड़ लिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक बाबा बताए जा रहे हैं जिनको महिलाओं के साथ गलत काम करने के आरोप में पकड़ा गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, अशरफ हुसैन ने इस बाबा का वीडियो शेयर करते हुए इस पूरी खबर को ट्वीट किया, लिखा है कि हैवानियत के आरोप में बाबा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने द्वारिका से ककरोला गांव में आश्रम चलाने वाले एक बाबा को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। बाबा पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वह कथित तौर पर दुखी महिलाओं से सब ठीक करने के बहाने पैसे ऐंठता था, फिर मौका पाकर उनके साथ किस तरह से हैवानियत करता था, यह आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वह पीड़ित महिलाओं को बाद में ब्लैकमेल भी करता था। दिल्ली में माता मसानी चौकी बाबा को पुलिस ने इस गंभीर आरोप में पकड़ा है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बाबा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बाबा के कारनामे आप देख सकते हैं, किस तरह से बाबा ये कारनामे कर रहे हैं, और इन कारनामों के पीछे बाबा की जो काली दुनिया है वह आप देख सकते हैं। ये देखिए, पुलिस ने जब बाबा को पकड़ा है उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब उन लोगों को आकर के इस बाबा के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए जो धर्म के नाम पर इस तरह से ठग वाला काम कर रहे हैं। आपको पता होगा हमारे देश में कई बाबा ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना करके इसी तरह का काम कर रहे हैं। खैर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब जानते हैं। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है बिहार से दोस्तों, जहां पर एक और ट्रेन डिरेल हो गई है। उसकी कुछ तस्वीरें, जो कि रात की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आपको सही से शायद ना दिख रही हूं, लेकिन खबर ही आ रही है। आप एनडीटीवी की खबर देख सकते हैं कि बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने से कई लोग इसमें चोटिल हुए। प्रशासन ने एक कैजुअलिटी की पुष्टि की है, हालांकि स्थानीय लोग 5 कैजुअलिटी का आंकड़ा बता रहे हैं। तो ये अपने आप में एक और बड़ा मामला रेलवे को लेकर के सामने आया। बिहार के अंदर बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के खबर सामने आ रही है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। वैसे रेलवे आपको पता होगा कितना पैसा खर्च करता है, उसके बावजूद भी अभी बालासोर वाला आप लोगों ने देखा कितना बड़ा कांड हो गया, उससे भी सबक नहीं लिया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से एक और ट्रेन डिरेल हो चुकी है। आपकी अपनी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।